बात करेंगे झारखंड की, और झारखंड में भी धनबाद की। तो धनबाद इन दिनों अवैध कोयला खनन को लेकर चर्चा में है। वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। कुछ दिन पहले झरिया में संघर्ष हुआ था, तो वहीं सामने आ रही कि एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कैलूडी निवासी मनोज यादव की हत्या कर दी गई है। घटना कतरास थाना अंतर्गत कैलूडी की है। इससे पहले भी एक दिन पहले ही झरिया में जो खूनी संघर्ष हुआ था, वहां भी एक शख्स की हत्या हुई है। और वहीं अगर देखा जाए तो धनबाद के ईसीएल मुगमा एरिया के कापासरा आउटसोर्सिंग में फिर से भूधसान हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भयावह तस्वीरें हैं ये भूधसान की। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में भूधसान की घटना हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अवैध खनन का सिलसिला थमता नहीं है, और इसी वजह से लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं और लोग अपनी जान गंवाने को भी मजबूर हो रहे हैं। और उस पर से वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है वो अलग है। तो कापासरा आउटसोर्सिंग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार धनबाद से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजकुमार, अवैध खनन वाकई में एक बड़ी समस्या है, और अभी जो भूधसान की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वाकई में ये काफी सोचने पे मजबूर करती हैं। और अवैध खनन की वजह से एक शख्स की हत्या हो गई। इसके पहले भी खूनी संघर्ष की बात सामने आई थी। तो आखिर समाधान क्या लग रहा है इसका? जी उदय, बता रहे हैं कि अगर हम अवैध उत्खनन की बात करें तो जो निरसा का इलाका है, सिर्फ निरसा में नहीं बल्कि झरिया की वही स्थिति है, बागमारा की वही स्थिति है। और आज वहाँ पे एक घटना भी हुई है। तो पहले हम निरसा में आते हैं कि कापासरा इलाके में जो आउटसोर्सिंग पहले से चल रहे थे, वो तो अब वहाँ पर तो दूरी में कुछ दूरी पर हेवी ब्लास्टिंग होती ही है, लेकिन अवैध तरीके से जो कोयले का उत्खनन होता है वहां पर पश्चिम बंगाल और जामताड़ा जिले से मजदूरों को बुलाया जाता है और उन्हें गाड़ियों में भर भर कर लाया जाता है। वो वहां पर जाकर जमीन के अंदर जाकर बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीके से वो जाकर कोयले का खनन करते हैं। कोयला निकाल करके वो बाहर लाते हैं। इस दौरान जब भी घटना होती है या कोई चाल धंसता है तो तमाम जो मजदूर है वो जमीन पे हो जाते हैं। ये रात की बात है कि आज की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की दर्जनों मामले पहले हुए हैं जिसमें लोगों की जान गई है। और धनबाद में अब तक सैकड़ों जान जा चुकी है। अब रही बात, जिस तरह से पिछले दिनों राज्यपाल धनबाद आए थे और उन्होंने उनसे सबसे पहले तो शिकायत उन्होंने जो उनसे जो सांसद है स्थानीय वीरेंद्र सिंह ने उनसे शिकायत की थी कि केंद्र अब हस्तक्षेप करे कोयला चोरी को लेकर, क्योंकि कोयला केंद्र की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है कोयला, और इसे अवैध तरीके से निकाल करके अगर बाजारों में भेजा जाता है तो इसमें जो तमाम तरीके जो तरह के जो बिचौलिए हैं और जो बीच के लोग हैं उनको वो इनसे लाभान्वित होते हैं। लेकिन अल्टरनेट इसमें सरकार का नुकसान होता है, राजस्व की हानि होती है। और जो कोयला जो है देश के पावर सेक्टर को जाना चाहिए, जो अलग अलग जो कंपनियां हैं उसमें जाने चाहिए थे, वो कोयला जो है वो खुले बाजारों में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो देश की ईंधन की जो जरूरतें हैं इन्हीं कोयलों से, कोकिंग कोल से जो पूरा होती है, और उसे अगर अवैध तरीके से निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकारी कंपनी जो ईसीएल है या बीसीसीएल है या फिर अन्य जो कोई कंपनियां हैं जो यहाँ पर कार्यरत है उन्हें परेशानी होगी। और एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो समाधान की अगर हम बात करें तो समाधान एक ही जगह पर है कि जो सीआईएसएफ की, क्षमा करेंगे, सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां, नहीं सॉरी क्षमा करेंगे, सीआईएसएफ जो कोयले के खनन से लेकर के ट्रांसपोर्टिंग तक में जो सुरक्षा देने का काम करते हैं, उनकी जो कंपनी है वो ईमानदारी पूर्वक कार्य करे। कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि जब स्थानीय सीआरपीएफ जो है, जो सीआईएसएफ की जो टीम है वो कुछ नहीं करती है, बंगाल से सीआईएसएफ की टीम जब आती है मुख्यालय से, तब जाकर के कोई कार्रवाई देखने को मिलती है। अगर कोयला का जो क्षेत्र है जहाँ पर तैनात जो आउटसोर्सिंग परियोजना हो, चाहे जो कोयलेरी के क्षेत्र है, वहां पे अगर जो तैनात आए जो सीआईएसएफ के जवान है वो अगर मुस्तैद रहेंगे और ईमानदारी पूर्वक अगर वो काम करेंगे तो कोयले का एक छटाक भी कोयला जो है अवैध तरीके से निकाला नहीं जा सकेगा। ये अलग बात है कि कई जगहों पर निरसा इलाके में लोग अपने घरों में भी कोयला निकालने का काम कर लेते हैं। ये इसके उदाहरण पहले भी मिल चुके हैं कि घर के अंदर ही सुरंग बनाकर कोयला खोदने का काम शुरू कर दिया, किसी ने अपने डिपो में कोयला निकालने का काम शुरू कर दिया है, और इस तरह के मामले कई दफा पकड़े गए हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस की जो ड्यूटी है वो सेकेंडरी होती है। खनन विभाग कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम निरसा इलाके की बात करें तो वहां पर एक दो नाम नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिसमें एक गोप का सिंडिकेट चलता है, एक खान सिंडिकेट है, एक सिंह जी का सिंडिकेट है निरसा इलाके में। ये तीनों सिंडिकेट अलग अलग क्षेत्रों में अवैध कोयले का खनन करने का काम करता है, और उनके जो कोयले हैं वो
बनारस और देश के अलग अलग मंडियों में भेजी जाती है। अवैध पेपर रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो कहीं पे जीएसटी का पेपर चेक होता है, जीएसटी का पेपर चेक भी होता है तो वो लोग पकड़े नहीं जाते। सब कुछ सेटिंग वेटिंग का खेल है और सभी लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कोयले का जो अवैध कारोबार है वो बदस्तूर जारी रहती है और जान इसमें उन्हीं लोगों की जाती है जो कोयले के खनन में लगे हुए होते हैं या फिर इसके ट्रांसपोर्टिंग के दौरान कई दफा घटना होती है जो कोयले को जमीन के अंदर से निकाल करके उसे बाहर तक लाने का काम करते हैं। एक जोखिम भरा काम होता है। कोई उनके पास सेफ्टी किट नहीं होते हैं, कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं होता है। एक कहीं ना कहीं कई दफा वो लोग जब जमींदोज हो जाते हैं तो यहाँ तक कि वो अपने परिजन के 100 को भी उनके जो परिजन है वो लेने नहीं आते। डर रहता है कि कोयला चोरी के केस में उन्हें उनके ऊपर उल्टा केस कर दिया जाएगा। तो ये विडंबना है और ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है धनबाद की और धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर अवैध खनन बिल्कुल चल रहा है। राजकुमार, समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से ये सारा गोरख धंधा चल रहा है कि लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है लेकिन शवों तक पर कोई दावा ठोकने के लिए नहीं आता है। राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात ये होगी कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है या सरकार सबक लेते हुए, प्रशासन सबक लेते हुए अवैध खनन को रोकने का काम करती है, क्योंकि लगातार कुछ सिंडिकेट हैं जो इस कोयले के काले कारोबार का संचालन कर रहे हैं। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। For contact 6207676941 और 9128555858। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।